हेलो दोस्तों, नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो रेलवे और एसएससी की है, तो यह चैप्टर आपको लिए बहुत ही वीवीआई होने वाली है। दोस्तों, वीडियो बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। यह बायोलॉजी का अध्याय 6 का चैप्टर है जो प्रोटीन और विटामिन एवं खनिज पदार्थ के बारे में वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके वन डे एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलते हैं दोस्तों, वीडियो बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। आपका हो जाएगा विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाला रोग को बारे में। दोस्तों, हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो विटामिन ए से दोस्तों इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। इसकी कमी से दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी होती है। वहीं दोस्तों विटामिन बी 1 हो जाएगा। दोस्तों विटामिन बी 1 इसकी कमी, इसका रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन होता है, ठीक है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। वही दोस्तों विटामिन बी 2 हो जाएगा आपको। इसका रासायनिक नाम दोस्तों राइबोफ्लोविन है, ठीक है। इसकी कमी से दोस्तों किलोसिस नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा दोस्तों। वही विटामिन बी 3 देखते हैं दोस्तों। इसका रासायनिक नाम दोस्तों नियासिन है, ठीक है। और इसके जो कमी से होने वाले रोग है दोस्तों उसको पेलार्ग कहते हैं। क्या? पेलार्गा, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों विटामिन बी 5, ठीक है। इसकी रासायनिक नाम पेंथोनिक अम्ल होता है दोस्तों। इसके कमी से होने वाले दोस्त है जो रोग होती है दोस्तों, वो चर्म रोग, वृद्धि में कमी इत्यादि रोग इससे होने वाली रोग होते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका बी 6 हो जाएगा दोस्तों। विटामिन बी 6 से क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन बी 6 से दोस्तों चर्म रोग होता है और एनीमिया नामक बीमारी होती है। और इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 7 दे सकते थे दोस्तों। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा। और इसी कारण बालों का झड़ना होता है दोस्तों और त्वचा संबंधी बीमारी होता है। आपका विटामिन बी 9 दोस्तों हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है और इसी के कारण दोस्तों कुंठित में वृद्धि होती है और रक्त क्षीणता होती है, यानी विटामिन बी 9 के द्वारा। आपका विटामिन बी 12 दोस्तों हो जाएगा साइनोक्लोबिन, और इससे होने वाली बीमारी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण घातक रक्तअल्पता होती है दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन सी से दोस्तों स्कर्वी नामक रोग होती है। इसका रासायनिक नाम दोस्तों स्कर्भिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी दोस्तों इसका रासायनिक नाम कैल्सोफेरोल है, ठीक है। इससे रिकेट्स नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा। और विटामिन ई के कारण दोस्तों इसको नाम विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों टेकोफेरोल होता है। क्या है? टेको फेरोल इसका रासायनिक नाम है दोस्तों। इसकी जो होता है, इसके कमी से होने वाला रोग दोस्तों जनन क्षमता की कमी और जनांग और पेशीय कामकाज आपका राइट आंसर होने वाला है। विटामिन के कारण दोस्तों इसका रासायनिक नाम फाइलोकोविनोन होता है। इसका रासायनिक नाम हो गया दोस्तों। इसके होने वाले रोग होता है दोस्तों रक्तस्राव। इसमें दोस्तों रक्त नहीं जमता है दोस्तों, यही इसका बीमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थायमिन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है दोस्तों। फल, सब्जी तथा पनीर में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर पनीर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? फंक ने की थी विटामिन की खोज, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है विटामिन क्या होते हैं दोस्तों? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और। आपका अगला है कि यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, जीवधारियों कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रचुर मात्रा में किन धातुओं की आवश्यक होती है दोस्तों? तो ये धातु जो है जिसको हम आवश्यक होते हैं उसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आपका महत्वपूर्ण होता है। अगला है दोस्तों, सेब जो होता है हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व रखता है। क्यों भाई? क्यों रखता है भाई? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या? एंटीऑक्सीडेंट के कारण। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। अगला हो जाएगा दोस्तों, वह विटामिन कौन सा है जो खट्टे फलों में यानी खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए सहायक होता है दोस्तों? तो विटामिन सी। कौन सा रोग? जो
होता है दोस्तों विटामिन सी चर्म रोग के स्वस्थ रखने के लिए सहायक होता है। विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है दोस्तों, तो आंवला होगा। क्या होगा, आंवला आपका राइट आंसर होगा। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो स्कर्बिक अम्ल हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है दोस्तों घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है दोस्तों, तो लोह के। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन कमी से खून न जमने की बीमारी अथवा अधिक रक्तस्राव होता है दोस्तों, विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिससे खून जो रहता है दोस्तों न जमता है, ठीक है, निकलते रहता है। आपका राइट आंसर विटामिन के इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों नियासिन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है जो कि कमी से होने वाला रोग होता है। किसकी कमी से होने वाला रोग है दोस्तों, पेलार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, ये कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमाने के लिए जिम्मेदार है, तो विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की और आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मनुष्य के आंत में जीवाणुओं द्वारा कौन सा विटामिन का संश्लेषण किया जाता है, तो विटामिन B12 और विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। आपको बताना है दोस्तों विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, तो सूरज की किरणें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो कोलेस्टेरोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम। किस विटामिन को ऑर्गोकेसिलिफ्लोर कहते हैं दोस्तों, तो विटामिन D2 को। क्या, विटामिन D2 को, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो घेंगा नामक रोग होती है। बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है दोस्तों, तो विटामिन डी को। किसको, विटामिन डी को आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी होता है दोस्तों किस विटामिन के कारण से होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी नामक रोग, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस भाग में विटामिन ए संचित रहता है, तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है, याद रखिएगा दोस्तों। आपका अगला दोस्तों क्वेश्चन है विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो गेहूं अंकुर का तेल जिसे व्हीट जर्म ऑयल भी कहते हैं। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है दोस्तों, तो रेटिनॉल का नाम सुने होगा जिसे विटामिन ए पाया जाता नाम है, यानी विटामिन ए इज द करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन बी में कोबाल्ट होता है, विटामिन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए कि और आपका अगला नंबर दोस्तों है क्वेश्चन, साइनोकोबाल्मिन है क्या है, विटामिन B12 है। क्या है, विटामिन B12 है। विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो टेकोप्रोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि एक मनुष्य के बेरी सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, यानी क्या नहीं ले रहा है दोस्तों, तो विटामिन B1 D और C, ठीक है। बेरी से विटामिन B1 बेरी हो जाएगा, सूखा रोग D हो जाएगा और स्कर्वी C हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर B1 D और C हो जाएगा करेक्ट आंसर। विटामिन BA D, C और B6 में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने का सहायक होता है दोस्तों, तो विटामिन C आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन C आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो कोलिसिस। कौन सा रोग होता है दोस्तों, कोलिसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों केला, जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोजन पदार्थ के रूप में माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है क्या दोस्तों, देखो केला में 100 ग्राम केला में दोस्तों 116 क्या कैलोरी होता है, ऊर्जा होता है। कितना होता है, 116 कैलोरी, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि फालियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। अगला है दोस्तों किस विटामिन कमी से घातक रक्त अल्पा होती है, तो विटामिन B12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रोटीन और वसा दोनों का प्रशुद्धता किस खाद्य में उपस्थित होती है दोस्तों, तो मूंगफली में, ठीक है। अगला हो जाए दोस्तों गेहूं और चावल में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो आपका चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों, तो ग्लूटेन है। क्या है, ग्लूटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को कितने दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखो, जो कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष होती है ना, उसको 3000 से 35,000 किलो कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है दोस्तों, ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलित बनाए रखता है दोस्तों, तो वो आपका सोडियम हो जाएगा। अगला है दोस्तों, कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है दोस्तों, तो अमीनो अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा, जामुन, करौंदा और अमरूद में किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो करौंदा में दोस्तों जो होता है लोह जो होता है दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भोजन के विभिन्न भागों में किस में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों, तो वसा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है दोस्तों, तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपको, दूध में विद्यमान सेक्राइड क्या है दोस्तों, तो लैक्टोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो दोस्तों दूध जो होता है थार्मोड्यूरिक लैक्टिक के कारण खराब होता है दोस्तों। अगर आप दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत भियाई होने वाला है, कृपया पूरा वीडियो को देखें और वीडियो को देखें क्योंकि हमसे सवाल बन पा रहा है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो बैक्टीरिया द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 7.2%। कितनी होती है, 7.2%। अगला है दोस्तों, दूध प्रोटीन के पाचन वाले एंजाइम कौन सा है दोस्तों, तो रेनिन आपका सही हो जाएगा। दूध में नामक प्रोटीन अब उपस्थित होती है जिसके प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है दोस्तों। दूध होता है दोस्तों किस कारण सफ़ेद होता है दूध, तो आपका कैसीन के कारण। किस कारण, कैसीन के कारण। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किससे कमी कारण होता है दोस्तों, तो प्रोटीन के कारण धीमी वृद्धि होती है। अगला है दोस्तों, गाय का दूध का रंग किसको उपस्थिति के कारण हल्का सा पीला दिखाई देता है दोस्तों, तो कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो केरोटीन का नाम आपने सुना होगा, केरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, याद रखिएगा। किसकी प्रजनन विरोधी विटामिन कहते हैं दोस्तों, तो विटामिन ई को प्रजनन विरोधी विटामिन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो 70 ग्राम, यानी 70 ग्राम, याद रखिएगा। अगला है, माँ का दूध नवजात के लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें किसका अभाव होता है दोस्तों, तो लोह का। किसका, लोहे का, याद रखिएगा। स्टार्च क्या है दोस्तों, तो स्टार्च क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है, तो क्या है, पॉलीसेकेराइड है, याद रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है, अलसी जो होता है दोस्तों किसका प्रचुर स्रोत होता है, ओमेगा 3 वसी अम्ल का, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हो जाए क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर अंडा हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है दोस्तों, तो 0 कैलोरी मिलती है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन में कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है दोस्तों, तो वसा जो होती है टूटने पर अधिकतम जो होता है ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि आपका राइट आंसर वसा हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें जो है अपना भोजन जो होता है दोस्तों वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बना चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि तेल में स्तृप्त वसाएं होती है इसलिए, यानी राइट आंसर तेल में स्तृप्त वसाएं हैं इसलिए डॉक्टर माना करते हैं। अगला है दोस्तों, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगी के लिए उपयुक्त है, तो सूरजमुखी का तेल हृदय रोगी के लिए उपयुक्त है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली को भोग स्वस्थकार माना जाता है, क्यों भाई, क्योंकि मछली जो होता है दोस्तों बहुअस्तृप्त वसा अम्ल होता है, इसी कारण इसको बहुत ही स्वस्थकर माना जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्यों भाई, क्योंकि इसमें HDL होता है, क्यों, HDL स्तर पर काम करता है, इसी कारण। अगला दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड क्या है दोस्तों, आपको बताना है, तो क्या है दोस्तों, तो यह वसा है।
कौन सा विटामिन ए की उच्चतम स्रोत है दोस्तों? देखो विटामिन ए में सबसे ज़्यादा गाजर में मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन जो होता है पानी में घुलनशील है? देखो देखो दोस्तों, पानी में जो घुलनशील विटामिन है तो वह विटामिन बी हो जाएगा, और विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है विटामिन B7 का रासायनिक नाम, तो बायोटीन हो जाएगा दोस्तों। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंथोनिक अम्ल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विटामिन B9 का रासायनिक नाम बताना है, तो आपका फॉलिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा, ठीक है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आगे की ओर। यह VVI ग्रुप डी का और SSC का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और फैक्ट साबित होने वाली है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों आगे की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।